गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे सभी विद्यार्थियों। आज हम लोग क्लास 10 के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं जिसके बारे में आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि आप जब भी मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने जाएंगे तो इससे 2 नंबर का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। यह 100% ग्रांटेड क्वेश्चन है जिससे आपको 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप लोगों से यह अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, क्योंकि गणित एक अभ्यास का विषय है। इस विषय को जानने के लिए, इस विषय को समझने के लिए आपको अभ्यास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आइए, बात को ज़्यादा लॉन्ग करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जहां भी आपको कमी, अधिक, अच्छाई, बुराई नज़र आए उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम पूर्णांक के बारे में, और उस पूर्णांक के बारे में और पूर्णांक पर क्या प्रश्न हमारे मैट्रिक एग्जामिनेशन में आता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूर्णांक को बता दूं। तो पूर्णांक इंटीजर, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इंटीजर का सीधा सीधी आप डिफिनेशन जान लीजिए कि जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, जो संख्या रेखा हमारा होता है, उस संख्या रेखा पर जितने भी संख्या होते हैं ये बढ़कर इन्फिनिटी तक जाता है और ये बढ़कर माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो विद्यार्थियों, इस बात को आप समझिए कि इस संख्या रेखा पर जितने भी संख्या होते हैं सब पूर्णांक कहलाता है, सभी पूर्णांक कहलाते हैं इंटीजर। इसे हम आई से भी सूचित करते हैं और आपको जेड से भी सूचित करते हैं। आगे की कक्षा में आप जाएंगे तो आई जेड के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ तब तक के लिए आप पूर्णांक जानें कि पूर्णांक क्या है। थोड़ा क्लासिफिकेशन कर देता हूँ पूर्णांक का, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कुछ पूर्णांक के बारे में पढ़ना है। ऐसे पूर्णांक पर मेरा एक वीडियो अलग होगा, संख्या पर एक वीडियो अलग होगा, लेकिन मैं आप लोगों को स्पेशली 10वां क्लास मैट्रिकुलेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये बात बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। जो आपको मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं वह केवल धन पूर्णांक के बारे में आते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक के बारे में आते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें धनात्मक पूर्णांक को ही आपको समझना है। तो अकॉर्डिंग टू साइन, चिन्ह के अनुसार पूर्णांक 2 ही होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो ऋणात्मक में माइनस की संख्या होती है और धनात्मक में प्लस की संख्या होती है। तो आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वह ऋणात्मक पूर्णांक से नहीं आएगा, जब भी आएगा तो धनात्मक पूर्णांक से आएगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इन पूर्णांकों के बारे में आपसे बात करेंगे कि और कौन कौन सा पूर्णांक आपको पूछ सकता है। तो धनात्मक पूर्णांक में आपको सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ये 2 आपके इस प्रकार के जो प्रश्न हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, इस प्रकार के प्रश्न में सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक का चर्चा होता है। तो चूंकि हम तो ऋणात्मक की बात कर नहीं रहे हैं, हम तो धनात्मक की बात कर रहे हैं,
तो सम पूर्णांक यानी सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10 इन्फिनिटी, और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो यहाँ सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में जान गए। तो अब चलते हैं हम कि प्रश्न हमारा आता कैसे है। तो प्रश्न हमारा जो आता है वह साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए प्रश्न 2 नंबर का आता है कि एक फॉर्म दे देता है, एक बनावट दे देता है, किसी अक्षर से सम्मिलित करके एक बनावट देता है और हमें पूछता है कि इस फॉर्म में उस पूर्णांक को प्रूफ करें। तो उस फॉर्म में उस पूर्णांक को प्रूफ करने के लिए हम एक महत्वपूर्ण टर्म को इसमें सम्मिलित करेंगे, जिसको आपको पिछले वीडियो में हम इसके विशेष रूप से चर्चा किए कि भाग एल्गोरिथम। भाग एल्गोरिथम को हम यहाँ पे शामिल करेंगे इस प्रश्न को बनाने के लिए, क्योंकि भाग एल्गोरिथम से ही प्रश्न बनेगा। तो भाग एल्गोरिथम को थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को शॉर्टकट में बता दूं। इसके पहले हम आपको इसका एक स्पेशल फुल वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया हूं कि भाग एल्गोरिथम क्या है, कैसे होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष का होता है। तो आइए अब इसमें हम लोग चलते हैं कि इसमें प्रश्न पूछेगा कैसे। तो प्रश्न पूछने के लिए आप लोगों से कैसे पूछेगा इस पर थोड़ा ध्यान दें। एक प्रश्न आप लोगों को हम बता रहे हैं, उस प्रश्न से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन लिखा कि साबित करें कि किसी धन पूर्णांक को 3m, 3m + 1, 3m + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आप क्वेश्चन बैंक में कहीं न कहीं आप जरूर पाएंगे। तो इस प्रश्न को बनाने का बहुत ही आसान मैजिक तरीका है, जिसको हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले जब इसकी हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि पूर्णांक किस प्रकार का मांग रहा है। तो पूर्णांक यहाँ पर किसी धन पूर्णांक यानी सम विषम का बात नहीं किया, केवल धन पूर्णांक का बात किया। तो हम धन पूर्णांक लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट। अब जब ये फॉर्म होता है, इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि सब में 3 का जिक्र है। तो 3 से जो छोटी संख्याएं हैं उसे हम छोड़ देते हैं। मैं पहले भी चर्चा कर दिया हूं कि यह प्रश्न भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष से बनेगा। तो जब 3 इसका भाजक है, यहाँ पर जो भी संख्या होती है वह भाजक होता है। तो 3 जब भाजक है तो भाग एल्गोरिथम के लिए इन्हें हम छोड़ दिए। जब 3 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो 1 मर्तबे कटेगा और शेष आ जाएगा 0। फिर अगला पूर्णांक 4 है, 3 से विभाजित करेंगे, 1 बार में कटेगा और शेष होगा 1। फिर 5 को विभाजित करेंगे तो 3 को 1 बार में, शेष होगा 2। फिर 6 को करेंगे तो 3 से 2 बार में और शेष हो जाएगा 0। फिर 7 को 3 से 2 बार में और शेष हो जाएगा 1। फिर 8 को 3 से 2 बार में और शेष हो जाएगा 2। इसी प्रकार जब 9 को करेंगे तो 3 में 3 और शेष हो जाएगा 0। फिर 10 को करेंगे तो 3 में 3 से फिर शेष हो जाएगा 1। 11 3 और शेष हो जाएगा 2।
इसी प्रकार हम और भी आगे कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न में जिस अक्षर का प्रयोग किया जाता है, जो भी अल्फाबेट का स्मॉल अक्षर इसमें प्रयोग किया जाता है, कभी एम किया जाता है, कभी पी किया जाता है, कभी क्यू किया जाता है, कभी आर किया जाता है। सामान्यतः लगभग आपके परिवेश में जो भी बुक दिखाई देते हैं उन सबों में यही अक्षर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 3 भाजक है और जो अक्षर होता है उसको हम कॉमन भागफल, उभयनिष्ठ भागफल, कॉमन भागफल मान लेते हैं, यानी जो भी भागफल आएगा उसी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ 3m और 0 जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3m + 1 हो जाएगा, यहाँ 3m + 2 हो जाएगा, यहाँ 3m हो जाएगा, 3m + 1 हो जाएगा, 3m + 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी आए 3m हो जाएगा, 3m + 1 हो जाएगा, 3m + 2 हो जाएगा। इसी प्रकार और भी आते जाएगा। तो जो अक्षर होता है उसे एक कॉमन रूप में हम भागफल मानते हैं। और भागफल मान के जैसे देखिए यहाँ पर 3, 4, 5 सब में भागफल 1 था, 6, 7, 8 इसमें भागफल 2 था, 9, 10, 11 में भागफल 3 था। लेकिन सभी भागफल के लिए जो हमने उपयोग किया है वह m किया है और जो शेष थे उसके लिए किया। अब आपने देखा कि यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे ये 3 पद बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। तो जब रिपीट हो रहे हैं यानी इससे क्लियर है कि किसी हम धन पूर्णांक को मात्र इन्हीं 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके अलावा और भी कोई नहीं लिख सकते। तो हम इसको लिख सकते हैं अंत में कि अतः किसी धन पूर्णांक को 3m, 3m + 1, 3m + 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को एक क्वेश्चन हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट बनाकर आप लोगों को दिखाया। अब आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में लिख सकते हैं। फिर आइए एक प्रश्न और आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसके बीच में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि बार बार देखने से क्या होता है, एक ही काम को बार बार करने से आपको उस काम को अभ्यास होता है, आपको समझ में आता है, आप उसके बारे में जानते हैं। तो आइए फिर एक और प्रश्न आप लोगों को हम देते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि साबित करें कि किसी सम धन पूर्णांक को 6q, 6q + 2, 6q + 4, 6q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे एक सम धन पूर्णांक को 6q + 6q + 1, 2, 6q + 4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको मैं बताया कि इस प्रकार की प्रश्न में सबसे पहला जो मेरा काम होगा वह पूर्णांक को पहचानना होगा। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन देंगे तो हम यहाँ पे सम
धन पूर्णांक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे प्रश्न में समधन पूर्णांक की चर्चा है। तो समधन पूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे होते हैं। मैं आपको बताया कि जो संख्या होता है वो आपका भाजक होता है, उससे छोटा आपको नहीं लेना है, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और शेष पर यह काम नहीं करता है। तो 6 को लिया जाएगा, 6 से विभाजित कीजिएगा एक बार में, शेष 0। 8 को लीजिएगा, 6 को 1, 2 शेष बच जाएगा। 10 को लीजिएगा, एक बार में कटेगा, 4 शेष बच जाएगा। 12 को 2 बार में कटेगा, शेष 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 14 को 6 दूनी के 12 और 2 14, 16 को 6 दूना के 12 4 16, 18 को 6 तिया 18 0 हो जाएगा। फिर 20 को 6 तिया 18 2 20 हो जाएगा। 22 को 6 तिया 18 4 22 हो जाएगा। इस प्रकार आप चलेगा। देख लीजिए, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में आपने बताया था, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। मैं बता दिया था कि जो भागफल होता है उसे कॉमन जिस अक्षर से सूचित होता है उसे हम बना देते हैं। तो 6 क्यों हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर 6 क्यू हो जाएगा। 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। तो आप फिर इसी को आप आराम से अपनी सुविधाजनक वे में आप लिख सकते हैं कि किसी धन पूर्णांक को, किसी समधन पूर्णांक को, अतः किसी समधन पूर्णांक को 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों को यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन इस तरीका से आपको हल करके बताया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को बहुत 99-100% आशा है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके मैट्रिकुलेशन एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार देखें, क्वेश्चन को बनाएं। जो आपको समझ में ना आए, आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझकर उसे बनाएं। जहां भी आपको दिक्कत हो तो फिर इस वीडियो को देखें। जितनी बार आप देखेंगे उतना बार आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगा। तो तब तक के लिए थैंक्स।